स्केलर? A physical quantity which show magnitude only. Magnitude only. That quantity is called स्केलर क्वांटिटी, जो सिर्फ मैग्नीट्यूड शो करती है। मैग्नीट्यूड यानी क्या होता है? जैसे मैं बोलूँ कि मास, हाँ, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड इट्स यूनिट, यानी जैसे मैं बोलूँ कि हाँ, न्यूमेरिकल वैल्यू भी बोल सकते हो, सिर्फ 4 kg ऐसा अगर मैं बोल रही हूँ तो ये 4, ये क्या हुआ, इसका मैग्नीट्यूड हुआ, और केजी इसका क्या हुआ, यूनिट हुआ। यानी ये सिर्फ हमें क्या शो करती है, मैग्नीट्यूड शो करती है। उस क्वांटिटी को हम कौन सी क्वांटिटी बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। फिर आती है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर यानी कौन सी हुई, हाँ, हाँ, a physical quantity which show magnitude, मैं शॉर्टकटली लिख रही हूँ, मैग्नीट्यूड as well as direction. That quantity is called वेक्टर क्वांटिटी। उसे हम कौन सी क्वांटिटी बोलते हैं, तो वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे डिस्प्लेसमेंट, इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, मास है, लेंथ है, टाइम है, डिस्टेंस है, ये सारी, हाँ, स्पीड है, देन डेंसिटी है, ये सारी कौन सी क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी। और बहुत सी है, ऐसा कुछ नहीं उतनी है करके। देन डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, ये सारी कौन सी क्वांटिटी आती है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, मोमेंटम, देन बहुत है ऐसी, देन फोर्स एक्सेट्रा, वर्क, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये सारी कौन सी क्वांटिटी है आपकी, दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जैसे मैं, हाँ, अब मैं एक एग्जाम्पल लेने के लिए जाऊँ तो देखो, सपोज ये मेरा, मेरा घर बोलो या आपका घर बोलो, ये घर है आपका, ठीक है, यहाँ से एक लड़का निकला, ठीक है, घूमने के लिए, या मैं सोचूं मैं वॉक के लिए निकल गई। मैं फिर पहले इधर गई 2 किलोमीटर, फिर इधर गई 6 किलोमीटर, और फिर इधर पहुंची, तो इधर गई मैं सपोज टू बी और 2 किलोमीटर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आ गई और मैं फिर थक गई तो फिर मैंने सोचा कि चलो हम घर पे कॉल कर लेते हैं और गाड़ी बुला लेते हैं, और उनको बोल देते हैं कि मुझे लेने के लिए आ जाओ करके, ठीक है। मैंने घर पे फ़ोन किया और मैंने बोला मम्मी, या मैंने किसी को भी फ़ोन किया, मेरे बच्चे को फ़ोन कर दिया कि बेटे देखो, मैं तो 6, 7, 8, 9, 10 चल चुकी हूँ, अब थक गई हूँ, तो तू मुझे लेने के लिए आ जा। अब इतना बोल के अगर मैं फ़ोन रख दूँ तो वो मुझे लेने के लिए कहाँ पे आ जाएगा, उसको पता चलेगा क्या? हाँ, यानी उसको ये पता नहीं ना मैं 10 किलोमीटर कहाँ तक के चली हुई, नॉर्थ में गई हूँ, साउथ में गई हूँ, ईस्ट में गई हूँ या वेस्ट में गई हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है। यानी मुझे पता है, उसको नहीं पता है कि कहाँ पे है। तो और मैंने ऐसा भी बोल भी दिया उसको कि चलो भाई मैं बहुत नजदीक हूँ घर से, लेकिन नजदीक हो 10 किलोमीटर बोल रहे हो आप और बोल रहे हो कि नजदीक हो, तो फिर मैं कैसे आऊँ भाई लेने के लिए? तो इसमें अगर मुझे पूछा जाए कि उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, तो मैं तो डायरेक्ट बोल दूंगी कि मैंने कितना चला है भाई, मैंने डिस्टेंस कितना कर लिया है, तो दैट इज 10 किलोमीटर। और मुझे पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट कितना किया है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, बोल सकते हो आप? हाँ, यहाँ से इनिशियल और फाइनल पोजीशन, ये जो डिस्टेंस है हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलते हैं। इनिशियली कहाँ पे था और फाइनली कहाँ पे था, ये होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट, फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसे।
तो मुझे अगर पूछा जाए कि ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, दैट इज 6 किलोमीटर, तो मैं बोल दूंगी डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 6 किलोमीटर। अब जब वो मुझे लेने के लिए आएगा तो मैं उसको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन बताऊंगी कि भाई मैं इस डायरेक्शन में हूँ, नॉर्थ में हूँ, साउथ में हूँ, उस डायरेक्शन से मैं बता दूंगी कि सब, मुझे लगता है हमारे इसमें ये नॉर्थ होती है ना, ये साउथ होती है, ऐसे ही कुछ तो भी है ना, क्या होता है ये, तो मैं उसको बोल दूंगी फोन करके कि भाई तू इस डायरेक्शन में 6 किलोमीटर आ जा, मैं वहां पे खड़ी हूँ और तू मुझे लेने के लिए आ जा। यानी यहाँ पे मुझे क्या बतानी पड़ी उसको, डायरेक्शन। हाँ, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन शो कर रहा है। यानी जहां पे मुझे मैग्नीट्यूड भी पता है, 6 किलोमीटर भी बताना पड़ रहा, और मुझे वो डायरेक्शन भी, इस डायरेक्शन में तू अपने घर पे, घर के सामने खड़ा हो जा और इस डायरेक्शन में आ जा 6 किलोमीटर पे, तो मैं तुझे मिल जाऊंगी। यानी मैंने वहां पे उसको डायरेक्शन भी बता दी और मैग्नीट्यूड भी बता दिया, तो वो क्वांटिटी कौन सी हुई, वेक्टर। हाँ, मुझे अगर उसने पूछा कि भाई तुम कितना चले हो, तो मैं बोलूंगी चल मैं तो 10 किलोमीटर चल चुकी हूँ। यानी ये सिर्फ मुझे क्या बता रहा है, 10 किलोमीटर मुझे क्या बता रहा है, सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा है, डायरेक्शन नहीं बता रहा है। तो डिस्टेंस ये कौन सी क्वांटिटी हुई, दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। यानी जो क्वांटिटी मुझे मैग्नीट्यूड भी बताएगी और डायरेक्शन भी बताएगी, उस क्वांटिटी को हम क्वांटिटी बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। और जो क्वांटिटी सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड बताएंगी, उस क्वांटिटी को हम कौन सी क्वांटिटी बोलेंगे, दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। अब इसमें देखो, हम स्केलर और वेक्टर की हम, सॉरी, स्केलर क्वांटिटी की हम इजीली एडिशन और सब्ट्रैक्शन यानी मैथमेटिकल मेथड से हम, मैथमेटिकल मेथड से यानी अल्जेब्रिक मेथड से हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। वी डू मैथमेटिकल मेथड और विद द हेल्प ऑफ अल्जेब्रिक मेथड स्केलर क्वांटिटी की हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी की ऐसी नहीं होती है। वेक्टर क्वांटिटी की हम अल्जेब्रिक एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं कर पाते। उसके लिए कुछ रूल्स है और उस रूल के हिसाब से, क्योंकि उसमें डायरेक्शन बतानी होती है। ये तो सिंपल होता है, क्योंकि दो क्वांटिटीज ले रहे हैं हम, कोई भी दो क्वांटिटी ले, लेकिन सेम चाहिए। किसी भी दो क्वांटिटी का नहीं कर सकते हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन, क्योंकि उनके यूनिट डिफरेंट होते हैं। एक मास रहेगा और एक मैंने बोला कि फोर्स है, दोनों की एडिशन कर दो भाई, फोर्स और मास की एडिशन कर दो, तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फोर्स न्यूटन में मेजर्ड होता है और मास केजी में मेजर्ड होता है, तो इनकी एडिशन पॉसिबल ही नहीं है। हमें किसी भी दो क्वांटिटी की एडिशन अगर हम करना चाहे, दो स्केलर क्वांटिटी की एडिशन करना चाहे, तो वो क्वांटिटी एक ही टाइप की होनी चाहिए। वेक्टर में भी दो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी की एडिशन या सब्ट्रैक्शन करनी है, तो वो दोनों क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। यानी फिजिकल क्वांटिटी कैसी होनी, एक तो दोनों डिस्टेंस होने चाहिए, या दोनों मास होने चाहिए, या दोनों वेक्टर में भी जाते हो या इसमें भी जाते हो, स्केलर में भी जाते हो, तो फोर्स भी दोनों सेम ही फोर्स फोर्स ही होने चाहिए, तभी जाके उनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो सकती है। लेकिन वेक्टर के लिए एक स्पेसिफिक, क्योंकि डायरेक्शन होती है, कहाँ लग गया उस बॉडी को, कौन सा वेट है, तो हाँ, व्हाट इज वेक्टर। हाँ, अब हम आते हैं वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो पहले तो हमें वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट होता है वो देखना है, हाउ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड। तो वेक्टर एक तो लाइन सेगमेंट या फिर एरो लाइन से, एरो से डिनोट होता है। जैसे मैंने बोला कि एक पर्सन P टू Q चला, तो मुझे कहाँ से स्टार्ट किया, P से, और गया कहाँ तक के, Q तक के। तो मुझे यहाँ पे इसको एक एरो बताना पड़ेगा, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं ऐसा लिखूंगी, वेक्टर पी क्यू। रिप्रेजेंट कैसे करूंगी, वेक्टर पी क्यू, नॉट क्यू पी। क्यू पी अगर पढ़ते हो तो इसका मीनिंग हुआ कि क्यू से स्टार्ट किया, पी पे खत्म किया। जब मैं बोल रही हूँ कि मैंने पी से स्टार्ट किया और क्यू पे खत्म किया है, तो मैं इसको लिखूंगी वेक्टर पी क्यू ही लिखूंगी। जैसे आप इसको उल्टा लिखोगे तो इसकी डायरेक्शन बदल गई, यानी इसकी डायरेक्शन ऐसे हो गई। अगर मैं इसको क्यू पी लिखती हूँ तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। यानी ये इसकी क्या होती है, टेल। ये जो पार्ट है इसे हम टेल बोलते हैं, और इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इसका हेड। और पढ़ते समय हमें टेल टू हेड ऐसा ही पढ़ना होता है। और वेक्टर रिप्रेजेंट करने के लिए, वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट करने के लिए इसके सिर पे हम ऐसे ही वेक्टर का साइन देते हैं, एरो देते हैं।
या फिर हम इसे वेक्टर पी क्यू ऐसा भी लिख सकते हैं, सिर्फ लाइन सेगमेंट देके भी कर सकते हैं या फिर एरो लगा के भी हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी जब जब हम वेक्टर क्वांटिटी लिखते हैं, जैसे फोर्स लिखना है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो हम एक सिंगल लेटर से भी उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज वेक्टर एफ। यानी इस वेक्टर को अगर मैंने ए नाम दिया है तो मैं इस वेक्टर को ऐसा वेक्टर ए ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ और ए बार ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। रिप्रेजेंटेशन कैसे भी, एक सिंगल लेटर से भी रिप्रेजेंट होता है वेक्टर, या फिर दो लेटर से भी आप वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये जैसे क्यू पी, तो इसको ऐसे लिखना है तो क्यू पी, ऐसे लिखना है पी टू क्यू, तो ये वेक्टर पी टू क्यू, ऐसा मीनिंग होगा इसमें। और हम सिंगल लेटर से, जैसे मैंने फोर्स को वेक्टर एफ, एक्सीलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी तो वेक्टर ए, ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी तो वेक्टर वी, ऐसे लिख सकते हैं। एक सिंगल लेटर से भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते आता है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी को। और अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म लिखना है वेक्टर का, इन मैग्नीट्यूड लिखना है वेक्टर को, तो इन मैग्नीट्यूड बोला तो ये ऐसे दो लाइन के बीच में आ जाता है, इस दो लाइन को बोलते हैं मैग्नीट्यूड। इन दो लाइन को क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड या मॉड भी बोलते हैं, ये आपने पहले चैप्टर में भी पढ़ा है। और यानी मुझे वेक्टर एफ को मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखना है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एफ, तो बाहर सिर्फ एफ निकलता है, इसका ये वेक्टर साइन निकल जाता है। यानी ये सिर्फ अब मैग्नीट्यूड शो करेगा, डायरेक्शन शो नहीं करेगा। जब हम इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखते हैं तो ये सिर्फ मुझे क्या शो करेगा, मैग्नीट्यूड, ये कितना है 5 न्यूटन, किस डायरेक्शन में है ये नहीं बताएगा मुझे, फोर्स किस डायरेक्शन में लगा ये नहीं बताएगा मुझे। दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन मैग्नीट्यूड फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट, वेक्टर के टाइप्स है, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। पहला वेक्टर है आपका दैट इज जीरो वेक्टर, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नल वेक्टर। कौन सा वेक्टर, जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है। अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड zero magnitude in a given direction, in a given direction is called zero vector, और it is also called as null vector। उसे हम कौन सा वेक्टर बोलते हैं, नल वेक्टर। जैसे एक बॉडी अगर कोई रेस्ट कंडीशन में रहती है, तो इन दैट कंडीशन उस वेक्टर, वो वेक्टर को हम कौन सा वेक्टर बोलेंगे, दैट इज जीरो वेक्टर। और जीरो वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर ओ। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम वेक्टर ओ को, जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है यानी चल नहीं रहा है, यहाँ पे जैसे मैंने गाड़ी को हमने स्टार्ट कर दिया, वहीं पे खड़ी है गाड़ी, स्टेशनरी है, लेकिन वेलोसिटी है उसको, मैं उसका एक्सीलरेटर थोड़ा थोड़ा बढ़ा रही हूँ, लेकिन आगे मूव नहीं कर रही हूँ। तो इन दैट कंडीशन वो जो वेक्टर हुआ, या फिर मैंने बोला कि सपोज ये आदमी है, ये ऐसे चल रहा है, सपोज 1 सेकंड हुआ तो भी इसने डिस्प्लेसमेंट 2 किया, फिर अगले 1 सेकंड में भी देखा तो ये 2 डिस्प्लेसमेंट किया, फिर अगले 1 सेकंड में देखा तो भी फिर भी वो 2 सेकंड पे ही था, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हुई, यानी 3 सेकंड के बाद भी उसका डिस्प्लेसमेंट 2 ही है। अब इसकी वेलोसिटी कितनी हुई, 2 मीटर पर सेकंड। अरे 2 मीटर पे भी नहीं होगा बेटा, वो वेलोसिटी पूछ रही हूँ मैं, उसकी कितनी होगी वेलोसिटी, यानी मैं 10 घंटे के बाद भी देखूंगी तो ये 2 मीटर पर। हाँ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन सॉरी वेलोसिटी इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट मीन्स 2 - 2 अपॉन 2, टाइम जितना भी लगा दैट इज 1 सेकंड, 2 - 2 दैट इज 0।
यानी यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रही है, जीरो हो रही है, यानी इसका मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। अगर इसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है यानी कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट रहेगा तो इन दैट कंडीशन उसका वेलोसिटी वेक्टर क्या रहेगा, दैट इज जीरो। अगर ऑब्जेक्ट अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा तो भी उसका एक्सीलरेशन क्या होगा, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव आउट कर रहा होगा तो इन दैट कंडीशन उसका एक्सीलरेशन वेक्टर क्या होगा, दैट इज जीरो वेक्टर। यानी मैंने बोला कि जैसे इसी का एग्जांपल ले लो कि मैंने पहले सेकंड में भी इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, दूसरे सेकंड पे भी देखा तो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा, तीसरे सेकंड पे भी देखा 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही चल रहा है, तो यानी उसका एक्सीलरेशन कितना हुआ, बोल सकते हो एक्सीलरेशन मीन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइनल माइनस इनिशियल 5 माइनस 5 अपॉन कितना भी टाइम लगो दैट इज जीरो अपॉन एनी टाइम इज जीरो। तो इन दैट कंडीशन अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव आउट कर रहा होगा तो इन दैट कंडीशन उसका एक्सीलरेशन क्या होगा, दैट इज जीरो वेक्टर। उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जीरो होगा। तो वो एक्सीलरेशन वेक्टर कौन सा वेक्टर होगा, दैट इज जीरो वेक्टर। तो दैट इज द जीरो वेक्टर। यानी कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट रहा या फिर उस वो ऑब्जेक्ट की अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहती है तो इन दैट कंडीशन उसका एक्सीलरेशन क्या हो जाता है, तो जीरो एक्सीलरेशन हो जाता है। ठीक है, सेकंड आते हैं हम, दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर। व्हाट इज मीन बाय रिजल्टेंट वेक्टर, if two vectors if two or more vectors combine to form a single vector, if two or more vectors form a single vector, that vector is called as रिजल्टेंट वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देना चाहूँ तो सपोज ये एक अलमीरा है और इस पे एक फोर्स लगा यहाँ से, एक ने फोर्स लगाया यहाँ से, एक ने फोर्स लगाया यहाँ से, ये डायरेक्शन बता रहा है फोर्स की। अब तीनों ने फोर्स लगाए, यहाँ से F1 लगा, यहाँ से F2 लगा, यहाँ से F3 लगा, क्या ये हर एक डायरेक्शन में मूव आउट करेगा क्या, ये सिर्फ एक किसी भी स्पेसिफिक एक ही डायरेक्शन में मूव आउट करेगा, यानी उस डायरेक्शन में आगे खींचा जाएगा। मे बी ये डायरेक्शन वो भी हो, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ऐसे देखा जाए तो ये भी हो सकती है, ऐसे देखा जाए ये भी, या तीनों छोड़ के और किसी एक डायरेक्शन में वो मूव करेगा। यानी हम अप्लाई कितने वेक्टर अप्लाई कर रहे हैं, तीन वेक्टर अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन रिजल्टेंट एक ही डायरेक्शन में मिलेगा, किसी भी एक डायरेक्शन में रिजल्टेंट मिलेगा। यानी इन तीनों को मिला के एक रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा, उस वेक्टर को हम कौन सा वेक्टर बोलते हैं, तो रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका, दैट इज अपोजिट वेक्टर। एक मिनट, हाँ देखो, नेक्स्ट इज अपोजिट वेक्टर। व्हाट इज मीन बाय अपोजिट वेक्टर, अ वेक्टर having same magnitude but opposite direction। दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन कैसी रहेगी, अपोजिट रहेगी, उस वेक्टर को हम कौन सा वेक्टर बोलेंगे, दैट इज अ अपोजिट वेक्टर। ठीक है, या फिर हम उसको निगेटिव वेक्टर भी बोल सकते, लेकिन निगेटिव में हाँ बोल सकते हैं, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज निगेटिव वेक्टर, जिसमें भी हम बोल सकते हैं कि डायरेक्शन भी सेम, सॉरी डायरेक्शन अपोजिट बट मैग्नीट्यूड सेम। जैसे मैं बोलूँ कि ये वेक्टर है, इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन लग रहा फोर्स, और इस डायरेक्शन, हाँ अँटी पॅरलल ही म्हणता येईल, फक्त अँटी पॅरलल मध्ये मॅग्नेट्यूड सेम राहील याची गॅरंटी नाही म्हणता येणार, याला अँटी पॅरलल नाही म्हणता येत, अँटी पॅरलल असे झाले, एकाच पॉइंट पासून स्टार्ट होणार आहे, एक ही पॉइंट से स्टार्ट होणार आहे, त्याला म्हणतो आपण अँटी पॅरलल। यानी ये इसी
डायरेक्शन में इधर जा रहा है और ये इसी डायरेक्शन में इधर जा रहा है, पॉइंट एक ही है, एक ही जगह से, यानी दो आदमी दो अलग अलग डायरेक्शन में निकले एक ही जगह पे से, वैसे। तो ये हुआ एंटी पैरेलल, जो 180 का एंगल बना लेता है, ठीक है। ये जो हुआ ये एंटी पैरेलल नहीं बोल सकते हम, यहाँ पे वैसे बोल भी सकते हैं एंटी पैरेलल, इनमें का एंगल 0 हो जाता है। वैसे ये पैरेलल होते हैं और एक दूसरे को अगर इंटरसेक्ट नहीं करते होंगे तो फिर हम बोल सकते हैं कि ये एंटी पैरेलल है, अगर इंटरसेक्ट नहीं करते होंगे एक दूसरे को, ठीक है। तो इसे निगेटिव वेक्टर भी बोल सकते हैं, अपोजिट वेक्टर भी बोल सकते हो, और आप एंटी पैरेलल वेक्टर भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, बस, बाकी कुछ नहीं। नेक्स्ट इज ए इक्वल वेक्टर। हाँ, इसे हम फिर पैरेलल भी बोल सकते हैं, क्योंकि अ वेक्टर हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड एंड हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन भी सेम और मैग्नीट्यूड भी सेम। जैसे मैं वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन विच हैज अ डिफरेंट पोजीशन इन अ प्लेन, डिफरेंट पोजीशन इन अ प्लेन, हाँ बोल सकते हो आप। ये 5 न्यूटन है, ये 5 न्यूटन है, पोजीशन डिफरेंट यानी वो अकॉर्डिंग टू द कोऑर्डिनेट सिस्टम बोल रहा है। हाँ, ये कोऑर्डिनेट ये आगे आके आएगा ही आपको पोजीशन वेक्टर, ये अगर ऐसे जा रहा है और ये इसकी पोजीशन अलग है ऐसे, तो ओरिजिन से अगर हम इसको कंसिडर करेंगे तो ये अलग अलग, ये ऐसे जाता है, ये रिप्रेजेंट करेगा इसका पोजीशन ऐसे, तो ये डिफरेंट कंसेप्ट में जाएगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि दो वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन सेम है, तो उस वेक्टर को हम कौन सा वेक्टर बोलेंगे, इक्वल वेक्टर, और इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ पैरेलल वेक्टर। ये जो आता है नेक्स्ट इज अ पोजीशन वेक्टर। व्हाट इज मीन बाय पोजीशन वेक्टर? वी शो द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो मुझे पोजीशन शो करेगा उस ऑब्जेक्ट की। जैसे मुझे अगर किसी ने मेरे घर का पता पूछा और वो मेरे घर पे आना चाह रहा है, तो मैं उसको एक पोजीशन बताऊंगी कि चलो भाई एक्सिस बैंक के सामने आ जाओ, या जैसे मेरे घर का पता अगर मुझे बताना है तो मैं बोलूँगी कि जहाँ पे एम्पायर मॉल है उसके बाजू में ही घर है। मैंने एक पोजीशन बताई उसको, एम्पायर मॉल, वो मैंने एक पोजीशन बताई, या एक्सिस बैंक के सामने मैंने उसको वो एक पोजीशन बता दी कि एक्सिस बैंक के सामने, एक्सिस बैंक, वो उसकी क्या हुई, पोजीशन हुई। यानी मैं एक उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई ना कोई चीज़ बता रही हूँ विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग, दैट इज द पोजीशन वेक्टर। वी शो द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दैट वेक्टर इज कॉल्ड एज अ पोजीशन वेक्टर। जैसे हमें अगर किसी ऑब्जेक्ट की ये ऑब्जेक्ट कहाँ खड़ा है ये मुझे बताना है, तो मुझे इसके लिए दो एक्सिस डिराइव करनी पड़ेंगी, दैट इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और मैं ओरिजिन से उसको डिस्क्राइब करूँगी। तो ये जो हुआ, यानी मैं वाई एक्सिस पे कितने डिस्टेंस पे, सपोज ये 2 पे होगा और एक्स एक्सिस पे 3 पे, तो इसका जो पॉइंट आता है एक्स वाई प्लेन में, दैट शो द पोजीशन वेक्टर, और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर आर। वो किससे रिप्रेजेंट करता है पोजीशन वेक्टर, दैट इज वेक्टर आर। इसे हम अगर ओपी नाम देते हैं तो इसे हम वेक्टर ओपी ऐसे भी बोलते हैं। हाँ, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ पोजीशन वेक्टर, वो पॉइंट की हमें क्या बताता है, पोजीशन। हाँ, मैं वही बोल रही ना कि जैसे मैं बोल रही हूँ कि मेरे घर का पता क्या है, तो मैं पहले तो उसको तो पोजीशन बताऊंगी ना कि एक्सिस बैंक, वो उसकी क्या हुई, पोजीशन हुई। या एम्पायर मॉल के बाजू में, वो उसकी क्या हुई, पोजीशन हुई, दैट इज द पोजीशन वेक्टर। उसे हम कौन सा वेक्टर बोलते हैं, तो पोजीशन वेक्टर, ठीक है। बाकी कर लेते हैं, एक यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट है, वो कर लेंगे, वो थोड़ा सा डिटेल में जाना है हमें यूनिट वेक्टर, और वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा यूनिट वेक्टर का, तो वो टॉपिक मैं कल